We have discussed in the last video about the new chapter of financial management, that is cost of capital and capital structure. In that we discussed the meaning and definition of cost of capital. Hope you understand the meaning, concept and definition of cost of capital. If you have any problem, then please message me. Okay, now in this video we have discussed about the significance of cost of capital. Students, the concept of cost of capital plays a vital role in decision making process of financial management. कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट को डिसीजन मेक करने के लिए. ओके, द फाइनेंशियल लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल डिसीजन, appraisal of financial performance of top management, etc., are greatly influenced by the cost of capital. ये जो सब अभी हमने देखे, फाइनेंशियल लिवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, डिविडेंड पॉलिसी कैसी रहनी चाहिए, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कितना रहना चाहिए, ओके, हाउ मच टू स्पेंड ऑन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, देन फाइनेंशियल डिसीजन, देन अप्राइजल ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा होना चाहिए, ओके, ऑफ टॉप मैनेजमेंट. ये सब जो है वो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन्फ्लुएंस्ड करते हैं कि आपका डिसीजन जो है वो कैसा रहता है. ओके, सो लेट अस सी द सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, फर्स्ट वन इज मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म. For the purpose of maximization of value of the firm, a firm tries to minimize the average cost of capital. Okay. There should be judicious mix of debt and equity. Okay, mix of debt and equity in the capital structure of a firm so that the business does not to bear undue financial risk. okay, डेप्ट और इक्विटी का मिक्सचर जो है वो प्रॉपर होना चाहिए. ओके, इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म. ओके, सो दैट बिजनेस डज नॉट बियर अनड्यू फाइनेंशियल रिस्क. मतलब जो हमने सोचा भी नहीं होगा वो रिस्क उठाना पड़ेगा फर्म को. ओके, सो अनड्यू जो ड्यूज नहीं है, जो ड्यू नहीं मतलब कभी भी वो रिस्क आने वाला नहीं है कंपनी में, वो भी आ सकता है. इसकी वजह से क्या करना चाहिए, डेप्ट और इक्विटी इसका मिक्सचर जो है वो अच्छे से होना चाहिए. जब तब ये इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कंपनी के लिए. ओके, सो मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म ये कैसे होता है, तो डेप्ट और इक्विटी का बैलेंस जो है वो कंपनी करती है. ये इम्पोर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का. ओके, सेकंड, कैपिटल बजटिंग डिसीजन. ओके, प्रॉपर एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इम्पोर्टेंट फॉर अ फर्म in taking capital budgeting decisions. Generally, cost of capital is the discount rate used in evaluating the desirability of the investment project. In the internal rate of return method, the project will be accepted if it has a rate of return greater than the cost of capital. In calculating the net present value of the expected future cash flows from the project, the cost of capital is used as the rate of discounting. Okay, therefore cost of capital acts as a standard for allocating the firm's investable funds in the most optimum manner. For this reason, cost of capital is also referred to as cutoff rate,
टारगेट रेट, हर्डल रेट, मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एट्सेट्रा। अभी हमने जो ये देखें, मेथड देखें, ओके, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू, ओके, देन ये सब जो मेथड है वो हाउ टू कैलकुलेट, ये मेथड्स हैं, ये मेथड्स हमको हेल्प करते हैं कैपिटल बजटिंग में। ओके, बजट क्या होना चाहिए ये डिस्क्राइब करते हैं। ओके, सो ये जो मेथड है उसमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल का बहुत महत्वपूर्ण ऐसा डिसीजन रहता है, ऐसा काम रहता है कि उसके वजह से इंटरनल रेट अच्छा निकलता है। फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का कैसे फ्लो रहेगा, कैश फ्लो का कैसा फ्लो रहेगा, फिर डिस्काउंटिंग मेथड करना है, और कुछ कौन सा मेथड है, स्टैंडर्ड अलोकेशन करना है, इनविजिबल फंड्स का अलोकेशन करना है, या कैसे करना है, ये सब डिपेंड करता है। ओके, सो कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज ऑल्सो most important in cost of capital. Next, third one is decision regarding leasing. Estimation of cost of capital is necessary in taking leasing decision of business concern. So leasing decision means students, जब आपको कुछ एरिया या कुछ तो दूसरा जो शॉप है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे लीजिंग करना है, तो वो लीज मतलब क्या, थोडक्यात भाडेतत्वावर घेणे है ना. तर भाडेतत्वावर घेण्यासाठी म्हणून तुम्हाला तो जो प्लेस आहे तो युजफुल आहे का, कसा युजफुल आहे, मग त्याच्यामध्ये कशा पद्धतीने तुम्हाला तिथे प्रॉफिट होईल किंवा कमीत कमी याच्यामध्ये मॅक्झिमम तुम्ही कशा पद्धतीने प्रोडक्शन करू शकाल, तिथे काय काय असायला पाहिजे, काय काय नसायला, या संदर्भातले सगळे डिसिजन जे आहे ते घेण्यासाठी हे कॉस्ट ऑफ कॅपिटल मदत करतं. ओके, थोडक्यात काय, एस्टिमेट काढायला मदत करतं. ठीक आहे. नेक्स्ट वन, फोर्थ वन इज मॅनेजमेंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल. वर्किंग कॅपिटल म्हणजे काय, डे टू डे लाईफमध्ये आपल्याला जे काय रिक्वायरमेंट असतात ते फुलफिल करण्यासाठी म्हणून याचा डिसिजन जो आहे कॉस्ट ऑफ कॅपिटल किती असायला पाहिजे याचा डिसिजन महत्त्वाचा ठरतो. ओके, इन मॅनेजमेंट ऑफ वर्किंग कॅपिटल द कॉस्ट ऑफ कॅपिटल मे बी यूज्ड टू कॅल्क्युलेट द कॉस्ट ऑफ कॅरिंग investment in receivables and to evaluate alternative policies regarding receivables. It is also used in inventory management also. Okay, so management regarding management of working capital is also depends on how what is the cost of capital of the company. Okay, next one is dividend decisions. Cost of capital is significant factor in taking dividend decisions. Okay, the dividend policy of a firm should be formulated according to the nature of the firm. जैसे फर्म का नेचर है उसके हिसाब से डिविडेंड पॉलिसी जो है वो फॉर्मुलेट होती है. ठीक है, वेदर इट इज़ अ ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म और डिक्लाइनिंग फर्म. अगर वो ग्रोथ है, फर्म की ग्रोथ हो रही है, नॉर्मल फर्म है, डेली रूटीन चल रहा है, या डिक्लाइन हो रही है, फिर भी उसमें डिविडेंड डिसीजन लेना ज़रूरी होता है. ओके, हाउएवर द नेचर ऑफ द फर्म is determined by comparing the internal rate of return and the cost of capital, which indicate growth firm, नॉर्मल फर्म एंड डिक्लाइन फर्म. ओके, ये सब जो है कौन से भी फर्म हो उसमें डिविडेंड कितना रहना चाहिए ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो कंपनी का कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है उस पर डिपेंड करता है. सो अगर डिविडेंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल
फर्म का अच्छा हो, कंपनी का फर्म कॉस्ट ऑफ कैपिटल अच्छा हो, तो डिविडेंड डिसीजन लेने में उसकी हेल्प होती है। ठीक है। नेक्स्ट, डिटर्मिनेशन कैपिटल स्ट्रक्चर। Cost of capital influences the capital structure of a firm. In designing optimum capital structure, that is the proportion of debt and equity, due importance is given to the overall or weighted average cost of capital of the firm. Okay. The objective of the firm should be to choose such a mix of debt and equity so that the overall cost of capital is minimized. ओके ये सब जो है हम आगे पढ़ने वाले हैं कि मिक्स क्या होता है, डेप्थ क्या है, इक्विटी क्या है, उसके रिटर्न्स कैसे हैं, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम आगे जाके देखने वाले हैं। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये कौन सा मेथड है, ओके ये सब हम आगे जाके देखने वाले हैं। फिलहाल इतना ध्यान में रखो कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जो डिसीजन है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म का अच्छा हो तो किसके ऊपर इन्फ्लुएंस करता है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर पे भी इन्फ्लुएंस होता है। ओके और जो डिज़ाइन करते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर, बहुत ज़्यादा कैपिटल स्ट्रक्चर, दैट इज़ द प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी, ये सब जो है वो भी इम्पोर्टेंट है। कैसे होना है, कैसे होना है, डेब्ट कितना रहना चाहिए, इक्विटी कितनी बढ़नी चाहिए और कितने लोगों को इक्विटी मिलनी चाहिए, ये सब जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिपेंड करता है। ओके एंड ड्यू इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द firm. Okay, fine. Then last one is evaluation of financial performance. The concept of cost of capital can be used to evaluate the financial performance of top management. This can be done by comparing the actual profitability of the investment project undertaken by the firm with the overall cost of capital. इवैल्यूएशन मतलब क्या, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है कंपनी का उसका इवैल्यूएशन करना होता है। क्यों करना पड़ता है इवैल्यूएशन, कि जो कुछ भी डिसाइडेड है वो अच्छे से जा रहा है या उसमें घाटा हो रहा है। ओके सो ये इवैल्यूएट करने के लिए फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ओके द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैन बी यूज टू इवैल्यूएट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट। ओके this can be done by comparing the actual profitability of the investment project undertaken by the firm with the overall cost of capital. Okay so student, cost of capital is the rate, मैंने पहले भी समझाया था, अभी भी फिर से एक बार बोल रही हूँ लास्ट लाइन में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द रेट ऑफ रिटर्न दैट अ फर्म मस्ट अर्न ऑन इट्स project investments to maintain its market value and attract funds. Okay, cost of capital is the required rate of return on its investment. जो कोई कुछ भी कंपनी ने इन्वेस्ट किया है उस पे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, ओके विच बिलोंग्स टू इक्विटी, डेब्ट एंड रिटेन अर्निंग्स। आए समझ में? इफ अ फर्म फेल्स टू अर्न रिटर्न एट द एक्सपेक्टेड रेट, वो फेल हो गई फर्म, जो कुछ भी एक्सपेक्टेड रेट है वो रिटर्न पाने में फेल हो गई, तो क्या होता है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स विल फॉल एंड it will result in the reduction of overall wealth of the shareholder. Automatically shareholder are the owners of the company, so automatically firm जो है, कंपनी जो है वो भी फॉल होती है, वो भी डाउन होती है, ओवरऑल वेल्थ जो है वो भी कम होती है। ओके आए समझ में? सो ये सब याद रखो, ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्ज़ाम में,
explain the significance of cost of capital. So you have to written all these seven significance. It was also called the importance also. Okay, significance and importance of cost of capital सेम है ये. importance अगर आए तो ऐसे नहीं होना कि अरे मैम ने कुछ लिया नहीं, ऐसा नहीं है. ये सभी सेवेंथ जो है वो इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस भी कहते हैं उसको, सिनोनिम्स है ये दोनों ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ओके, सो in next video we discuss the determination of cost of capital. Okay, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का डिटर्मिनेशन कैसे होता है ये हम डिटेल में देखेंगे in the next video. Okay, till then take care. Thank you.